આગળ બીજા એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. વીમાર્ટ રિટેલના COO વિનીત જૈન જોડાયા છે. આગળ જે કંપનીમાં રિસેન્ટ डेवलपमेंट्स થયા છે એની पर विशेष बातचीत करवा માટે. हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो आपका ये जो स्टेप था, वीमार्ट ने जो यहाँ से अनलिमिटेड एक अच्छी डील के ऊपर अक्वायर किया है, उसके ऊपर आपका जो रैशनल था वो मैं समझना चाह रही थी. यहाँ से जितने स्टोर एडिशंस हुए हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ. बाकी पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग जाएं उससे पहले. श्योर. सो ये हमने कुछ 74 दुकानें हैं अनलिमिटेड की, जो कि इंडिया के सदर्न मार्केट में है लार्जली, एंड साथ में एक बैकएंड वेयरहाउस भी है जो सप्लाई चेन पूरे सप्लाई मेंटेन करता है वहां से, जो हमने अरविंद ग्रुप से एक्वायर किया है अभी. एंड जैसा कि आप जानते हैं कि वीमार्ट हम लोग एक चीज हमेशा बिलीव रखते हैं कि कहीं भी अगर दुकान खोले तो उसको एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ खोलते हैं. कहने का मतलब है कि एक साथ में एक ग्रुप ऑफ स्टोर खुले, ऐसा नहीं कि एक जगह एक खोल दिया फिर दूसरी जगह दूसरा खोल दिया. तो अच्छी चीज ये है कि इस एक्विजिशन के अंदर में हमको एक साथ 74 दुकानें मिली है, और साउथ मार्केट में इससे बढ़िया एंट्री मिल नहीं सकती है हम लोगों को. तो ये ये कोई खाली दुकान खोलने के हिसाब से भी हमने एक्वायर नहीं किया, ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल है. स्ट्रेटेजिक कॉल ऐसा है कि इसके अंदर में दुकानों के साथ में वी आर गेटिंग द वेरी गुड टीम ऑल्सो, वी आर गेटिंग दी कस्टमर बेस एक जो बना हुआ है दुकानों का वहां पे, वो भी हमको मिल रहा है. साथ में जो नो हाउ होता है रिटेल के अंदर में, जो साउथ इंडियन टेस्ट एंड मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, वो भी साथ में मिल रही है. तो अगर इसी चीज को अगर हम लोग एक नॉर्मल वे से एक एक करके अगर स्टोर खोलते तो इट विल टेक आवर ओन स्वीट टाइम, मतलब कम से कम 2 से 3 साल लगते, एंड उसका फिर एक अपना सेटलिंग टाइम भी लगता है स्टोर का. तो बेनिफिट जो सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, इट्स ए कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन जो हम लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगा. एंड जो सबसे अच्छी बात है इसके अंदर, एक भी दुकान के अंदर में, एक भी स्टोर के अंदर में ओवरलैपिंग नहीं है. मतलब कंप्लीटली 74 की 74 दुकानें जो है हमारे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, जहां पे अभी हमारा मार्केट है ही नहीं या कोई नियर बाई स्टोर नहीं है वहां पे. सो वो एक बेनिफिट है. सेकंड, जो मैं आपको स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो बोल रहा था, जो वीमार्ट अगर आप पिछले कई सालों से देखेंगे या आने वाले कई साल है, या हम लोग इस साल भी जो देख रहे थे कि 20 से 25% का ग्रोथ का हमारा हर साल का एजेंडा रहता है. तो इट्स ए पार्ट ऑफ द एक्सपांशन प्लान ओनली. ये हमको हेल्पफुल से 25% का जो ग्रोथ है हमको अचीव करने के लिए, वो हमको हेल्प करेगा ये एक्विजिशन. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, इसके बाद जो स्टोर काउंट का आंकड़ा अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, वो 356 स्टोर्स हो चुका है और नियरली 25 स्टेट्स में आपकी प्रेजेंस ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो. ओवरऑल जो एरिया की हम लोग बात करें वो नियरली 30.8 लाख स्क्वायर फीट है, राइट? सही बोल रहे हैं. इस एक्विजिशन के बाद में जो एग्जिस्टिंग वीमार्ट की दुकानें हैं प्लस ये 74 दुकानों को ऐड करूं तो करीब 356 दुकानें हो जाएंगी हमारे पास. ओके. अच्छा, फाइनेंशियल्स पे आते हैं सर, क्योंकि मैं जो पढ़ रही थी जो आउटले है वो नियरली 150 करोड़ के अराउंड एक्सपेक्टेड है. सिनर्जी बेनिफिट्स किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करूं? आपने कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस भी किए होंगे, आप मेरे दर्शकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वो शेयर कर पाएं अगर. हाँ जी, करीब करीब जो ओवरऑल जो हमने एक्वायर किया है, हमको 74 दुकानें मिल रही हैं, प्लस एक वेयरहाउस मिल रहा है, और साथ में जो इन्वेंट्री है, खाली हम लोग नई इन्वेंट्री ले रहे हैं, मतलब जितना न्यू स्टॉक हो सकता है वो ले रहे हैं. लेस देन मतलब बिफोर 1 ईयर का स्टॉक कुछ भी नहीं ले रहे हैं हम लोग. सेकंड, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स ले रहे हैं वो पूरी बुक वैल्यू के ऊपर है, प्रेजेंट बुक वैल्यू के ऊपर है. तो अगर हम लोग इन सब दुकानों को अगर नॉर्मल वे से भी एक्सपैंड करते तो शायद हमारा कॉस्ट ज्यादा ही लगता. तो हमने जो हमने अभी इस डील के अंदर में पे आउट किया है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, उसके अलावा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर एक अपडेट कैसे चल रहा है? क्योंकि सेकेंड वेव का कुछ इम्पैक्ट था, बाकी सारी कंपनीज ये बता रही थी कि थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इम्पैक्ट हुआ था. आपके लिए कैसा था, अगर एक आइडिया मुझे आप दे पाएं. देखिए, जुलाई ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूं तो मार्केट टू मार्केट चीजें वेरी कर रही है. बट इवन कुछ मार्केट में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस अभी भी है, जैसे मैं बिहार का एग्जांपल लूं. बट आई थिंक रेस्ट ऑफ द मार्केट हमारी जो रिकवरी है वो 2019 के ऊपर का नंबर आ रहा है. मतलब जो हमने 2019 में किया उसके प्लस नंबर में चल रहे हैं. एक आध मार्केट है जैसे नॉर्थ ईस्ट, शायद अभी वहां पे भी थोड़े से कोविड केसेस ज्यादा है, या बिहार में बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस वहां पे हमारे स्टोर थोड़े से हफ्ते में 3 या 4 दिन खुल रहे हैं. तो वहां पे थोड़ा सा हमारा 2019 के नंबर के ऊपर थोड़ा डेंट आ रहा है. बट ओवरऑल अगर देखूंगा तो बिकॉज ऑफ द पेंट ऑफ डिमांड एंड अभी जो ये ईद भी गई है, तो कुल मिला के बहुत अच्छा रिकवरी आया है जुलाई के अंदर.
ओके, अच्छा, ग्रेट सर। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ किस तरीके से आगे पेस अप होता है? और एक और चीज़ मुझे समझनी थी, क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, रेंट के जो एक्सपेंसेस है उसको लेकर रीनेगोशिएशंस चल रहे थे, वो बात कहाँ तक पहुंची है? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं ये दोनों फ्रंट पे। तो देखिए, मतलब सारे जितने भी हमारे लैंडलॉर्ड पार्टनर हैं उन्होंने काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। कुछ एक प्रॉपर्टी होंगी जहाँ पे अभी भी डिस्कशन चल रहे हैं, हमारे क्लोज नहीं हुए, बट इफ आई एम टॉकिंग, आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑलरेडी वी हमने डील कंक्लूड कर लिया है वहाँ पे। डील मतलब कि जो भी हमको वेवर चाहिए था, लॉकडाउन का जो मंथ था, टिपिकली अगर मैं मई की बात करूँ तो वहाँ पे फुल वेवर टाइप का था, और आने वाले मंथ से सिंस अभी फुटफॉल उतने पूरे रिदम में नहीं थे, तो लोगों ने आने वाले मंथ के अंदर भी डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी हमको सपोर्ट किया है। ओके, अग्रीड। और जिस तरीके से शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे थे, वैल्यू बाइंग की तरफ लोग शिफ्ट तो हो रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ शॉपिंग ट्रिप्स है वो रिड्यूस हो रही है। उसके ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी, किस तरीके से FY22 शेप अप हो रहा है? क्योंकि पेंटअप डिमांड की तो आपने बात की, यहाँ से चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव तो हो रही है, लेकिन और चीज़ें क्या आप कर रहे हैं प्रेजेंस के लिए? थोड़ी ऑफर्स की अगर बात कर ले, मार्जिन कैसे मेंटेन होंगे? तो देखिए, अभी तो वैसे भी सेल का टाइम है, और अगस्त पूरा एंड ऑफ सीजन सेल में निकलता है, तो सेल हमने भी चालू कर दी है, एंड रिस्पॉन्स इनिशियली बहुत ही अच्छा है। सो वो तो एक पार्ट चल ही रहा है। और इवन अगर मैं बोलूँ, जैसे ऑब्वियसली कस्टमर जो पेंट ऑफ डिमांड हमेशा ज्यादा नीड बेस्ड कैटेगरी में आता है। जैसे सबसे ज्यादा जो जो अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में बोलूँ तो किड्स वेयर कैटेगरी के अंदर में आ रहा है, बिकॉज लॉकडाउन हो नहीं हो, कोरोना हो नहीं हो, आई थिंक जो नीड बेस्ड कैटेगरीज है जैसे किड्स वेयर है, उसके अंदर में तो कस्टमर की डिमांड बनी रहेगी, और बहुत अच्छी डिमांड आई है वहाँ।